तकरीबन 2 महीने पहले अक्टूबर महीने की बात है। गाम्बिया नाम के वेस्ट अफ्रीकन देश में 70 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 4 प्रकार के कफ सिरप्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। हुआ ये था कि गाम्बिया में उन दिनों कफ, कोल्ड और फीवर के कारण बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही थी। जब अथॉरिटीज ने इस बारे में जांच की, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये सारे बच्चे एक ही इंडियन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सिरप ले रहे थे। जैसे WHO को खबर मिली, वो इस मसले में कूद पड़ा। WHO ने भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के चारों सिरप के कुल 23 सैंपल्स ले लिए और उनका लेबोरेटरी एनालिसिस किया। और ये एनालिसिस करने के बाद WHO ने दावा किया कि इनिशियल स्टेजेस में उनके अधिकारियों को पता चला है कि इन 23 सैंपल्स में से 4 सैंपल्स में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल कंटामिनेंट्स के तौर पर पाए गए हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल मात्रा में थे, यानी इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। WHO ने बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन या फिर कंप्लीट एनालिसिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल को गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत के साथ जोड़ दिया। और उसके तुरंत बाद WHO ने दुनिया भर के 194 सदस्य देशों में अपने 6 रीजनल ऑफिस और 150 फील्ड ऑफिस के जरिए WHO के जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए सख्त दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की थी और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मेडन फार्मास्यूटिकल के सिरप्स को आइडेंटिफाई करके इस्तेमाल ना करने के लिए कहा था। WHO ने अपने अलर्ट में कहा था कि भारतीय कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड ये 4 सिरप्स सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अनसेफ हैं और उनके यूज के कारण बच्चों को सीरियस इंजरी और उनकी डेथ भी हो सकती है। और ये सब हुआ था बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के। जैसे ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई, भारतीय सरकार ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स की जांच करने का खुद ही फैसला किया, क्योंकि ये न सिर्फ कंपनी बल्कि भारत की इमेज का भी सवाल था। हम कई बिलियन डॉलर्स की मेडिसिन और ड्रग्स हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी इमेज का सवाल था। सरकार के आदेश के बाद ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ने सोनीपत बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल के कंपाउंड के ऊपर छापा मारा और WHO ने जिन 4 सिरप्स के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उन्हीं 4 सिरप्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और उनको कोलकाता में स्थित भारत सरकार की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेज दिया। खबर निकल कर आ रही है कि 2 महीने की टेस्टिंग और रिव्यू के बाद इस बात के एविडेंस अभी तक नहीं मिले कि वेस्ट अफ्रीकन देश गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत मेडन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स के कारण हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने इस मसले में इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसको मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स के सैंपल्स में ऐसी कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं मिली हैं जिनके कारण गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो जाए। भारत सरकार ने एक रिनोन्ड फार्माकोलॉजिस्ट YK गुप्ता को लाकर जो कमेटी बनाई थी, उसने 4 बार मीटिंग कर ली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक सैंपल्स में उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है जो कफ सिरप और बच्चों की मौत को आपस में लिंक करता हो या फिर उस तरफ पॉइंट आउट करता हो। द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि उन्होंने WHO को मेल करके ये पूछा कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स ना इस्तेमाल करने की जो उन्होंने दुनिया भर में एडवाइजरी जारी की थी, वो किस बेसिस पर की गई थी और उस क्लेम के पीछे क्या एविडेंस थे, वो उनको प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन WHO ने रिस्पांस अभी तक नहीं दिया है। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ गाम्बिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी ने भी खुद इस चीज की पुष्टि कर दी है कि बच्चों की मौत किसी मेडिकेशन के कारण नहीं हुई है, क्योंकि कई बच्चों की मौत तो बिना मेडिकेशन की भी हुई है। यानी गाम्बिया में उन दिनों बिना मेडिकेशन लेने वाले बच्चों की भी कई सारी मौतें हुई हैं। गाम्बिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये शायद किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण हुई होगी, जो रेनफॉल के दौरान फ्लड्स के कारण फैला होगा। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया, उससे साफ होता है कि WHO आज के डेट में कौन से एजेंडे के ऊपर चल रहा है। ये हैरानी वाली बात है कि भारत और गाम्बिया, हम दोनों देशों को 2 महीने की इंटेंस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन WHO को 2-4 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिल गए थे, जो आज की डेट में वो भारत को दे ही नहीं पा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बदनाम करने के लिए किया गया होगा? हाँ या फिर ना, ये प्योरली एक मिस्टेक भी हो सकती है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।